Imagine waking up one day and seeing AI is everywhere, from writing email, coding, taking business decisions, and even helping people to earn more money. AI is no longer the future. It's happening right now. And if you do not adapt, you will lag behind. Few years ago, I have no idea about AI. लेकिन आज I am fully committed to learn AI and machine learning. And this video I will share my honest reason for why I am deciding to learn AI and machine learning. This is not an educational video. This is my journey and if you are interested in AI, this might inspire you. मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार चैट जीपीटी को यूज़ किया था, शायद 12th स्टैंडर्ड का एंडिंग का समय था, तब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था एंड मैं बस उसे एक्सपेरिमेंट करता था एंड आई फील लाइक इट्स अ मैजिक. बिफोर दैट आई यूज टू सर्च एवरीथिंग इन गूगल. आई स्क्रोल लॉट ऑफ वेबसाइट एंड रिसोर्सेज टू फाइंड द आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस एंड ऑल्सो रीड आर्टिकल्स टू फाइंड आंसर. बट मेरे को प्रॉपर आंसर तब भी नहीं मिलता था. लेकिन जब चैट जीपीटी आ गया तो मैं बस उसे अपना क्वेश्चन बताता था एंड बूम, इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड्स आंसर रेडी होता था मेरे स्क्रीन के सामने. एंड आई वॉज अमेज्ड बाय दिस फीचर, दिस टूल. एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट AI इज नॉट जस्ट अ कूल टूल, इट सेव टाइम एंड एफर्ट्स. क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड एफर्ट्स लगते हैं रिसर्च में. हाउ AI हेल्प इन माई 12th स्टैंडर्ड. क्विकली क्रिएट माई स्टडी नोट्स. मेरे को मैनुअली सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. जो भी क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए होता था, राइट मेरे एक एप्लीकेशन के अंदर मुझे उसका आंसर मिल जाता था. एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन सिंपल वे. मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर इजी वे में समझना है तो मैं चैट जीपीटी में बस ये प्रॉम्प्ट लिखता था कि इसे एक 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करके दो एंड बूम, मुझे बहुत ही सिंपल वे में एंड इजी वे में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके देता था चैट जीपीटी. सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम एंड साइंस प्रॉब्लम. मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड में एंड ऑर्गेनाइज वे में मुझे आंसर प्रोवाइड करता था मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए. एंड एग्जाम प्रैक्टिस के लिए तो ये बेस्ट था, क्योंकि मुझे अगर कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाना है या क्विज लेनी है तो मैं इससे क्वेश्चंस भी क्रिएट करता था एंड मैं इससे अपने आंसर भी वेरीफाई करता था, चेक भी कराता था कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई, कहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. ये सब मैं चैट जीपीटी के थ्रू करता था अपनी एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए. एंड धीरे धीरे मैंने AI को अपने डेली रूटीन में स्टार्ट करा एंड यूज करने लगा अपने डेली रूटीन में. एंड धीरे धीरे ये एक मेरी सुपर पावर बनने लगी. 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज चूज किया एंड उसमें भी मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच को चूज किया बिकॉज मैं टेक्नोलॉजी और कोडिंग में पहले से ही इंटरेस्ट रखता था. मुझे टेक्नोलॉजी एंड कोडिंग में ही जाना था. मुझे कुछ बिल्ड करना था, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह एंड मल्टीपल जो भी टेक में चीज़ें हैं उनको कैसे बिल्ड करते हैं. बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी मुझे ये सब बनाने में एंड मैं भी चाहता था कि मेरे एप्लीकेशन बहुत सारे लोग यूज़ करें. तो मैंने फर्स्ट ईयर में एंटर किया एंड आई स्टार्ट यूजिंग AI मोर एंड मोर इन माई वर्क. एंड मेरी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई. हाउ AI हेल्प मी इन कॉलेज. टेक्स नोट्स एंड समरी यूजिंग चैट जीपीटी एंड नोटबुक LM से मैं अपने एक वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर वे में नोट्स बनाता था. देखो हमारी फैकल्टीज PPT स्लाइड्स चलाती थी एंड मैं उस PPT स्लाइड्स को अपने फैकल्टीज से मांगता था. मैं फिर वो नोटबुक LM में उससे अपलोड करता था. फिर नोटबुक LM के थ्रू मैं उससे नोट्स बनाता था. फिर वो नोट्स को मैं चैट जीपीटी में ला के और वेल डिटेल एंड स्ट्रक्चर वे में बनाता था, जिससे मेरे पास जो फैकल्टी के नोट्स के साथ अलाइन होने वाले वेल डिटेल नोट्स रहते थे. राइटिंग एंड डीबगिंग कोड मुझे अभी भी मैं यूज़ करता हूँ. आपने गिटहब कोपायलट फीचर तो यूज़ किया होगा. जब भी आप कोडिंग करते हो VS कोड में तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम आता है. आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है आपके कोडिंग लर्निंग में भी एंड अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये. अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम. मैं DeepSeek R1 का यूज़ करता था. हमें अभी भी याद है लीनियर अलजेब्रा एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये पहले सब्जेक्ट थे. तो मैं पहले DeepSeek R1 नहीं आया तो चैट जीपीटी का यूज़ करता था, बट वो अच्छे से एंड करेक्ट वे में आंसर नहीं देता था. लेकिन अब DeepSeek R1 आने की वजह से मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को मैं इजी वे में समझ भी सकता था एंड सॉल्व भी कर सकता था. अभी हमारा एप्टीट्यूड नाम का एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं मैथमेटिक्स प्रॉब्लम रहते थे, जिसमें रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं DeepSeek R1 का यूज़ करके जो भी रीजनिंग प्रॉब्लम है उसे अच्छे वे में
सॉल्व भी कर सकता था, समझ भी सकता था। एंड राइटिंग असाइनमेंट्स एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट्स फास्टर। एआई जनरेटेड कंटेंट का यूज करके अपने असाइनमेंट्स को भी सॉल्व करता है, प्रैक्टिकल की थ्योरीज लिखना है तो उसके लिए भी यूज करता हूँ, एंड कुछ अगर टेस्ट वगैरह रही तो वो भी कॉपी पेस्ट करके आंसर लिख देता था। AI was making everything easier for me. What if I can build my own AI model? And that's where I decided that I need to learn AI and machine learning. And धीरे धीरे मैंने YouTube चैनल्स कुछ फॉलो किए जिसमें मैं YouTube वीडियोस देखता था मशीन लर्निंग एंड AI से रिलेटेड, जहाँ पे बहुत सारे लोग अमेजिंग प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते थे, जो प्रोग्रामर है या नॉन प्रोग्रामर दोनों ही AI का यूज करके अमेजिंग चीजें बिल्ड करते थे। बहुत से लोग चैटबॉट्स बनाते थे एआई का यूज करके, एआई जनरेटेड वीडियोस। अभी आप देखते हो कि यूट्यूब में बहुत ही ज्यादा एआई जनरेटेड कंटेंट का यूज होता है, एंड उसका हेल्प लेके भी बहुत सारे क्रिएटर्स अपनी वीडियो बनाते हैं। एंड मैं भी जो अपनी वीडियोस बना रहा हूँ उसमें भी मैंने एआई की बहुत सारी हेल्प ली है। वॉइस ओवर करना है, एंड इवन बिजनेसेस भी अभी एआई का बहुत ही ज्यादा यूज करने लगे हैं। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट एआई इज नॉट जस्ट अ टूल, it's a skill that can change lives. When I more research about AI and I get more excited. AI is not just helping students like me, it's helping and changing whole industry. Where AI is being used today. Healthcare sector में देखते हो डॉक्टर्स को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है डायग्नोस रिपोर्ट से डिसीजेस को फाइंड करने में। फाइनेंसेस में भी बहुत सारे टूल्स आने लगे जिससे आप फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर सकते हो और एक अच्छी खासी रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन बना सकते हो। एंड बिजनेसेस में भी बहुत ही ज़्यादा एआई का यूज़ होने लगा है अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, कस्टमर सपोर्ट एंड इवन ईमेल्स को भी लिखने के लिए। क्रिएटिविटी में तो बहुत ही ज़्यादा एआई का यूज़ होता है, एंड खासकर क्रिएटर्स लोग अपनी स्क्रिप्ट से लेके इमेज जनरेशन हो गई, बहुत सारी बी रोल फुटेजेस हो गई, वो सब एआई का यूज़ करके वो लोग बनाते हैं। एंड बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ को भी वो लोग एआई के हेल्प से ही यूज़ करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का डेटा को अगर एनालाइज कर रहे हैं तो वो परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स का यूज़ करते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जो भी डेवलपर्स है वो एआई का यूज़ करके कोड बना सकते हैं, एंड अपनी जो भी डीबग्स वगैरह है उसको ज़्यादा फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, एंड अपने कोड को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, एंड इफिशिएंट वे में अपने कोड को यूज़ कर सकते हैं। एंड ये मेरे लिए एक वेकअप कॉल था। अगर एआई पूरी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर रहा है तो लर्निंग इज नॉट ऑप्शनल, इट इज नेसेसिटी। एट दिस पॉइंट आई कन्विंस माई सेल्फ दैट एआई इज फ्यूचर, बट आई हैव ऑल्सो अनदर रीजन टू चूज एआई एज माई करियर पाथ। मनी, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं जो लोग एआई की डोमेन में हैं। एआई रिसर्चर्स, एआई डेवलपर, एआई इंजीनियर्स, बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं ये लोग। एंड आई स्टार्ट लुकिंग एट देयर सैलरीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड आई वॉज शॉक्ड। AI engineer and ML engineer earn up to 10 to 40 LPA. Data scientists and AI researchers earn up to 12 to 50 LPA. AI startup founder, they have unlimited potential to earn money. Freelancing in AI development, you can earn in dollars. आप इंडिया में रहकर डॉलर्स में अर्न कर सकते हो एंड रुपीज में स्पेंड कर सकते हो। एंड दिस वॉज द मोमेंट दैट आई डिसाइडेड I will learn AI and machine learning no matter how it is hard, and I know that learning AI is not easy, so I have clearly make 6-month action plan to learn AI and machine learning to stay focused, and I will document my entire journey of learning AI and machine learning in this YouTube channel. First month I will learn Python, NumPy, Pandas and mathematics basics, and second month machine learning basics जिसमें मैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन को सीखूंगा। तीसरे महीने में मैं डीप लर्निंग में जाऊंगा जिसमें न्यूरल नेटवर्क, CNN एंड NLP में जाऊंगा। देन 4 to 6 months मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करूंगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो जब तक आप उसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, प्रोजेक्ट्स को बनाते नहीं हो या कुछ भी प्रोडक्ट को बिल्ड नहीं करते हो, तब तक आपकी लर्निंग जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो सकती, वो वैलिडेट नहीं हो सकती। एंड आई विल शेयर एंटायर माई प्रोग्रेस विथ यू गाइज, एंड इट विल बी स्टेप बाय स्टेप फॉर यू। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग छुप के पढ़ाई कर लेंगे एंड बाद में हम अपने रिजल्ट्स को दिखाएंगे, लेकिन मैं अलग हूँ थोड़ा। मैं आपको ये पूरी जर्नी शो करूंगा, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई एंटायर जर्नी, मेरे क्या क्या स्ट्रगल्स है, क्या क्या विन है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या डिफिकल्टीज है, वो सब कुछ
मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ताकि मैं अपनी ऑडियंस भी बिल्ड कर सकूँगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्पीकिंग भी इंक्रीज़ कर सकूँगा, अच्छी बना सकूँगा। हो सकता है ये वीडियो में मैं अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 100 वीडियो बनाने के बाद या 200 वीडियो बनाने के बाद मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा एंड आप लोग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं इसमें ऑनेस्ट रहूँगा। मैं जो भी रियलिटी चेक है वो आपको प्रोवाइड करूँगा, क्या क्या मैं डिफ़िकल्टी इसमें फेस करूँगा, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वो सब आपको डायरेक्टली मैं आपको शेयर करूँगा। मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहेगा। सो दिस इज माई स्टोरी टू लर्न AI एंड मशीन लर्निंग। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग AI एंड machine learning, so please join my YouTube channel, join in this journey and also share your experience in comment. And thank you for watching this video till the end. हो सकता है मैंने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया हो, कुछ फिलर वर्ड्स या मैंने कुछ गायब हो चुका हूँ, सॉरी, माफ़ कर देना, लेकिन मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। एंड मेरे साथ बने रहना, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोर करो भाई। बाय।